शिवम एक साधारण सा 7 साल का बच्चा था। मासूम, हंसमुख और अपने माता पिता का दुलारा। दिन में वो स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई में भी अच्छा था। उसके माँ बाप अमित और सुजाता उसकी हर बात पर गर्व करते थे। लेकिन धीरे धीरे रातों में कुछ अजीब होने लगा। शुरुआत में सुजाता ने नोटिस किया कि शिवम रात को नींद में बातें करता है। वो समझती रही कि बच्चा डरावने सपने देख रहा होगा, लेकिन फिर बातें बढ़ने लगी। कभी कभी उसकी आवाज अचानक गहरी और भारी हो जाती थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। एक रात अमित की नींद अजीब सी सरसराहट से खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और शिवम अपने बिस्तर पर बैठा सीधे अमित को घूर रहा था। उसकी आंखें जो दिन में चमकती है, अब नीरस और खाली था। शिवम, अमित ने डरते हुए पुकारा। शिवम ने सिर घुमा लिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की अजीब सा बेढंगापन, जैसे वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा हो। अगले दिन सुजाता ने अमित को बताया कि उसे रात में लगा था कि कोई रसोई में चल रहा है। जब उसने जाकर देखा तो फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, छोटे बच्चों के पैरों के आकार के। शायद शिवम उठकर पानी पीने आया होगा, अमित ने कहा। लेकिन उसके खुद के दिल में भी शक का बीज जन्म ले चुका था। कुछ ही हफ्तों में चीजें और भी अजीब होती चली गई। कभी कभी सुजाता सुबह उठती तो देखती शिवम के नाखून मिट्टी से सने होते, उसके कपड़ों पर गीली घास चिपकी होती। एक बार तो उसके तकिए के नीचे एक मुर्दा चिड़िया मिला। डॉक्टर को दिखाने पर भी कुछ न निकला। डॉक्टर बोले बच्चा तो पूरी तरह स्वस्थ है, शायद नींद में चलने की समस्या हो सकती है। लेकिन माँ बाप दोनों जानते थे कि ये सिर्फ नींद में चलना नहीं था। एक रात अमित ने तय किया कि वो शिवम पर नजर रखेगा। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी, लेकिन खुद पर्दे के पीछे छिप गया। रात के ठीक 3 बजे शिवम हिला। उसने अपने आंखें खोली, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। शिवम ने एक अजीब गहरी आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया, जो किसी भी इंसानी भाषा से मेल नहीं खाती थी। फिर वो बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अमित पीछे से दबे पांव उसका पीछा किया। उसने देखा शिवम ने खुद से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए अंधेरी गलियों में उतर गया। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप शिवम के पीछे चलता रहा। अंधेरी गली के आखिर में एक टूटा फूटा कुआं था। शिवम उस कुएं के पास जाकर रुक गया और घुटनों के बल बैठ गया। वो जोर जोर से जमीन खोदने लगा, जैसे उसे कुछ खोजना हो। अचानक शिवम ने सिर घुमाकर अमित की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो इंसानी चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी। तुमने देख लिया, शिवम की भारी आवाज गूंजी। अब तुम ही यहीं रहोगे। अमित भयभीत होकर पीछे हटने लगा। तभी सुजाता भी, जो अमित की अनुपस्थिति देखकर पीछे पीछे चली आई थी, वहां पहुंच गई। उसने शिवम का नाम पुकारा। तभी जैसे किसी ने स्विच दबाया हो, शिवम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमित और सुजाता दौड़कर उसे घर ले आए। अगली सुबह जब शिवम उठा तो उस रात की कोई बातें उसे याद नहीं थी, लेकिन उसके नाखूनों में फिर वही गीली मिट्टी फंसी हुई थी। डर के मारे वे दोनों उसे एक पंडित के पास ले गए। पंडित ने शिवम को देखते ही कह दिया, इस बच्चे पर तो किसी पुराने अंधे कुएं का साया है। जब अमित ने पंडित को उस कुएं के बारे में बताया तो पंडित ने गंभीरता से कहा, वो कुआं अभिशप्त है, वहाँ कई आत्माएं बंद है। शायद शिवम ने खेलते खेलते अनजाने में उसे जगा दिया। अब वो रात को उसका शरीर इस्तेमाल करती है। पंडित ने एक जटिल पूजा की। कई रातों तक मंत्र जाप होते रहे और हर रात शिवम तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। उसकी आवाज कभी किसी बूढ़े आदमी की तरह भारी तो कभी किसी जानवर की तरह डरावनी हो जाती थी। आखिरकार 7वीं रात को सब शांत हो गया। शिवम फिर से वही मासूम बच्चा बन गया। लेकिन आज भी जब कभी रात को 3 बजे हल्की सी भी सरसराहट होती है, अमित और सुजाता की रूह कांप उठती है। कहीं कुछ और भी बाकी तो नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।